वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 17 जून 2021 गुरुवार का दिन। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां लेने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए दो बड़ी काम की खबरें हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। वैक्सीनेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। कोविन पर रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर आई है। अगर आप भी कोरोना का टीका लगाने वाले हैं तो अपडेट जरूर जान लेना चाहिए। साथ ही सरकार की ओर से हेल्थ असिस्टेंट तैयार किए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए पूरी जानकारी देखेंगे। 5G स्पीड को लेकर अपडेट आया है। साथ ही 5G टेस्टिंग को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर आई है। सरकार ने फीस वृद्धि पर रोक लगाई है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर है। मानसून को लेकर बड़ा अपडेट जानेंगे। किन राज्यों में भारी बारिश हो रही है, कहां पर मानसून चल रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी जरूरी अपडेट आ चुका है। ब्लैक फंगस को लेकर महत्वपूर्ण खबर आई है। साथ ही गर्मी में अगर आप भी आम और तरबूज को फ्रीज में रखते हैं तो जरूरी अपडेट देख लीजिएगा। साथ ही सरकार बेटियों को 51 हजार रुपए का तोहफा देगी। किन बेटियों को ये तोहफा मिलेगा, जानकारी और डिटेल देखेंगे। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट आया है। डिटेल से जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन है। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। अब कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं, सीधे ही आप सेंटर पर जाकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। देश में कोरोना वायरस की लहर कम होती जा रही है, लेकिन खतरा अब तक टला नहीं है और इस जानलेवा महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन कारगर हथियार है। बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू भी हुआ है और इस साल के अंत तक करीब 8 टीके भारत में उपलब्ध हो जाएंगे। इसी बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीन लगवाने के नियम में भी बड़ा बदलाव कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराने की जो अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दिया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और वैक्सीन लगवा सकता है। सरकार के अनुसार हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी इलाकों में जाएंगे, साथ ही ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए भी जागरूक करेंगे। इसके अलावा पेटीएम पर भी आप नजदीकी सेंटर्स में वैक्सीन का स्टेटस और बुकिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है। कैबिनेट मीटिंग को लेकर अपडेट आया है। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, DAP पर सब्सिडी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा डीप ओशियन मिशन को भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि DAP खाद पर बाजार कीमत में बढ़ोतरी का बोझ अब सरकार उठाएगी। सरकार ने तय किया है कि किसानों को एक ही दाम में DAP मिले और सरकार सब्सिडी की रकम बढ़ाए। मंडाविया ने बताया कि DAP की कीमत 2400 रुपए हो गई है तो सरकार 1200 रुपए सब्सिडी देगी। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में एक दूरदृष्टि का भी फैसला हुआ है जो भारत को नए युग में ले जाने वाला है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशियन मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का 70% समुद्र है और समुद्र में अपनी एक दुनिया है। भारत ने आज तय किया कि आने वाले 5 सालों में डीप ओशियन मिशन पर काम किया जाएगा, जिससे समुद्र की शक्तियों का दोहन किया जा सके और ये ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि यह एक विशेष प्रकार का सूट होता है जिसे पहनकर समुद्र में 6000 मीटर नीचे जाकर मिनरल्स की स्टडी की जाती है। भारत का 7000 किलोमीटर का समुद्री किनारा है जो 9 राज्यों से जुड़ा है और अब भारत डीप ओशियन स्टडी करेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है। गुड न्यूज, हरियाणा में किसानों को 75% अनुदान पर मिलेंगे सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए बड़ी काम की खबर है। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा जिन किसानों ने पहले सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन किया हुआ है, उन्हें 3 HP से 10 HP तक के सौर ऊर्जा पंप 75% अनुदान पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। जिन किसानों ने पहले आवेदन किया हुआ है और वे सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करवाना चाहते हैं तो लाभार्थी हिस्से का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए पीएम मोदी जी की बड़ी सौगात, शुक्रवार को लॉन्च करेंगे क्रैश कोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे। कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत 26 राज्यों में 111 केंद्र खोले जाएंगे। देश भर के 1 लाख कोविड योद्धाओं की प्रतिभा और कौशल को और बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करेगी दिल्ली सरकार। 12वीं पास लोग कर सकेंगे अप्लाई। 5000 युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार IP यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी। दिल्ली के 9 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरी लहर को लेकर वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। ये 5000 हेल्थ असिस्टेंट डॉक्टर और नर्स के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। 17 जून से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए
किए जा सकते हैं और 28 जून से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए 12वीं कक्षा पास योग्यता रखी गई है। क्या ट्रेनिंग मिलेगी, कब से आवेदन और क्या योग्यताएं हैं और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर 5G की स्पीड से मिलेगी नौकरियां, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को 5G देगा रोजगार। 2022 में इससे क्या क्या बदल जाएगा आप देख सकते हैं। 2020 में कोरोना महामारी आने से बहुत कुछ बदल गया है। कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन क्लासेस, डॉक्टर की ऑनलाइन सलाह और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल भी अचानक बढ़ गया। लोगों को ज्यादा तेज इंटरनेट की जरूरत भी महसूस होने लगी और ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों ने देश में 5G टेक्नोलॉजी की इस तलब को भांप लिया है और यही वजह है कि पिछले कुछ महीने से 5G से जुड़ी नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। डेटा एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के मुताबिक भारत में 5G से जुड़ी वैकेंसी अक्टूबर-दिसंबर 2020 के मुकाबले जनवरी-मार्च 2021 में दोगुनी हो गई है। टैलेंट सॉल्यूशन कंपनी XPHENO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5G शुरू करने के लिए जल्द ही 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट ने कहा है कि IP नेटवर्किंग, फर्मवेयर, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी में TET पास 21 लाख अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी TET उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र की तर्ज पर यूपी TET के प्रमाण पत्र को भी आजीवन मान्य करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी टेट का प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की जाए और ऐसे में एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी और इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, 16 देशों में 2 करोड़ 70 लाख मैसेज के बाद पकड़े गए ड्रग्स के 800 सौदागर। चोर और पुलिस की ऐसी कहानी जिसे आपने कई बार बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा और तालियां भी बजाई होगी, मगर पिछले दिनों इसी कहानी जैसे लगने वाले एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इस ऑपरेशन को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नीदरलैंड, स्वीडन जैसे 16 देशों ने अंजाम दिया है। यूरोपोल की मदद से चलाए गए इस ऑपरेशन में 1-2 नहीं बल्कि 800 ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है जिन्हें खतरनाक माना गया था और साल 2019 से यह ऑपरेशन जारी था। साथ ही अगले बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा छात्रों के लिए भी अच्छी खबर आई है। यूपी सरकार ने फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वह इस शैक्षणिक वर्ष में निजी और सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए फीस नहीं बढ़ाएगी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार जी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट पर भी इस तरह की जानकारी और अपडेट दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, DA एरियर से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मेडिकल क्लेम रिम्बर्समेंट 5 गुना बढ़ाया। खबरें आ रही है कि 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। साथ ही कर्मचारियों को अपने DA एरियर मिलने की भी उम्मीद है, जिसे लेकर इसी महीने एक बैठक भी होनी है और उम्मीद है कि बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। इसी बीच दोस्तों एक और अच्छी खबर भी आई है, नवोदय विद्यालय स्कूल में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ते के अलावा मेडिकल क्लेम भी बढ़कर मिलेगा। केंद्र सरकार ने नवोदय विद्यालय स्कूल के प्रिंसिपल्स के मेडिकल क्लेम्स के रिम्बर्समेंट की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक NVS प्रधानाध्यापकों के मेडिकल क्लेम की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई में भारी बारिश को लेकर। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि बुधवार के बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की रफ्तार और तेज हो जाएगी। 17 और 18 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी पूरी संभावना है। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आई है, 21 साल के भारतीय छात्र ने इंस्टाग्राम में बड़ी खामी ढूंढी है। फेसबुक ने दिए 22 लाख रुपए, यानी 22 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। दरअसल मयूर नाम के एक भारतीय डेवलपर ने फेसबुक के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में एक गंभीर खामी उजागर की है और इस खामी की वजह से कोई भी इंस्टाग्राम पर किसी के प्राइवेट अकाउंट को देख सकता था। मयूर ने बताया है कि वो कंप्यूटर साइंस के छात्र और मयूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर प्राइवेट अकाउंट तब ही देख सकते हैं जब दोनों अकाउंट एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में बग की वजह से किसी भी प्राइवेट अकाउंट को देखा जा सकता था और इसके बारे में मयूर ने फेसबुक को जानकारी दी और फेसबुक ने माना कि इंस्टाग्राम में ये खामी थी और ऐसे में 22 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। $30,000 बाउंटी इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, नौकरी पैसा के लिए जरूरी अपडेट आया है। कोरोना काल में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए EPFO ने दूसरी बार लोगों को PF अकाउंट से एडवांस रकम निकालने की सुविधा प्रदान की है। आपको बता दें पिछले साल भी EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालने की अनुमति दी थी। यानी अब आप अपने PF अकाउंट से दूसरी बार नॉन रिफंडेबल गैर वापसी कोविड-19 एडवांस का लाभ उठा सकते हैं। आदेश के मुताबिक PF सब्सक्राइबर्स को 3 महीने की मूल सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता यानी DA या उनके PF अकाउंट में जमा राशि का 75% तक की रकम जो भी कम हो निकालने की अनुमति दी गई है, जिसे वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कम राशि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर बदल गया नियम। सरकार ने 1 सितंबर तक दी ये छूट। कल भी आप लोगों ने इस नियम के बारे में जानकारी ली थी। गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा सभी हितधारकों
हितधारकों के साथ हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर नया नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बारे में जानकारी दी है। 16 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया गया है। सबसे पहले 256 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। कोरोना महामारी और ज्वेलर्स की मांग के बाद पहले इसे 1 जून और फिर बाद में 15 जून तक के लिए टाल दिया गया था। 1 सितंबर तक पुराने गहनों की हॉलमार्किंग से छूट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले चरण में उन्हीं 256 जिलों को चुना गया है जहाँ गोल्ड हॉलमार्किंग की जांच की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब है कि 256 जिलों में ज्वेलर्स केवल 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्किंग वाले सोने के गहने और कलाकृतियां ही बेच सकते हैं। इसके अलावा 1 सितंबर 2021 तक ज्वेलर्स को पुराने गहनों की हॉलमार्किंग करने से छूट भी मिलेगी। यानी 1 सितंबर तक ज्वेलर्स पर इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगा। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आई है ब्लैक फंगस का निःशुल्क इलाज। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस अब आयुष्मान योजना में शामिल हुआ है। चुनिंदा निजी अस्पतालों में भी इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के निःशुल्क इलाज का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है गर्मी में आम तरबूज फ्रिज में रखने की ना करें भूल। गर्मियां आते ही लोग खाने की चीजें फ्रिज में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर रहने से चीजें सड़ सकती हैं और फ्रिज में रखने से इन्हें लंबे समय तक बचाया जा सकता है। लेकिन क्या इस मौसम में खाने की हर चीज को फ्रिज में रखना जरूरी है? एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ चीजों को फ्रिज में रखने से न सिर्फ उनका स्वाद बदल जाता है बल्कि ये कई मायनों में हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। गर्मी के मौसम में आम और तरबूज सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फल है और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इन दोनों ही फलों को फ्रिज में सजाकर नहीं रखा जाना चाहिए। ये बात आप में से कई लोगों को हैरान भी करेगी। इन फलों को फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए और इससे हमारी सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पर आगे और जानकारी आई है। फेमस डाइटिशियन और दी बाइटिंग ट्रूथ की संस्थापक एलेक्स पार्कर कहती है कि आम और तरबूज जैसे फलों को गर्मियों में फ्रिज से बाहर ही रखने चाहिए क्योंकि कम तापमान में इनके खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है। आम और तरबूज को काट कर तो फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि तरबूज विशेष रूप से एथिलीन के प्रति संवेदनशील होता है और ये एक हार्मोन है जो फलों और सब्जियों के पकने पर उत्सर्जित होता है। यह हार्मोन दूसरे फलों और सब्जियों की क्वालिटी को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए किचन में भी इन चीजों को खाने की दूसरी चीजों से दूर ही रखना चाहिए। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA की एक रिपोर्ट के मुताबिक तरबूज, खरबूजा या आम जैसे फलों को रूम टेम्परेचर में रखना ज्यादा बेहतर विकल्प है। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए भी यह बेहतर होता है जो हमारे शरीर के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आई है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर अपडेट आया है। अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ऑनलाइन बिकेंगे हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, सामान्य उद्योग निगम और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता की और इस दौरान यह तय हुआ कि देश विदेश की नामी ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों का विक्रय करेगी। बड़ी खबर आ रही है वित्त मंत्रालय इन्फोसिस के अधिकारी 22 जून को करेंगे बैठक। इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर होगी बात। इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट को लेकर कुछ तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी इस बात की जानकारी दी थी और अब ये खबर है कि वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 22 जून को इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और इस बैठक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल से जुड़े इश्यूज और दिक्कतों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में ICAI के सदस्य, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट और टैक्स पेयर सहित कई अन्य स्टेक होल्डर्स भी हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आई है खुश खबर, सरकार बेटियों की शादी पर दे रही है 51,000 रुपए का तोहफा। सरकार ने लड़कियों के लिए कई योजनाएं चलाई हुई है। इन योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। PM शादी सगुन योजना में शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों को मोदी सरकार 51,000 रुपए देती है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर, एयरटेल के बाद अब जियो ने मुंबई में शुरू किया अपना 5G ट्रायल। हैरान कर देने वाली स्पीड मिली है। 5G पर काम शुरू हो चुका है और इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियां ट्रायल भी कर रही है। अभी हाल ही में भारतीय एयरटेल ने 5G ट्रायल गुरुग्राम में शुरू किया है। इसमें डाउनलोड स्पीड 1 Gbps तक है। अब खबर आ रही है कि रिलायंस जियो ने भी मुंबई में 5G ट्रायल शुरू कर दिया है। रिलायंस जियो ने देश के इन शहरों में शुरू की है 5G की टेस्टिंग। अपडेट आया है, आप देख सकते हैं। नोकिया और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों का साथ मिला है। जियो की तरफ से मुंबई में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेस्टिंग की जा रही है, जबकि दिल्ली में एरिक्सन के साथ, पुणे में नोकिया और गुजरात में सैमसंग के साथ संयुक्त रूप से टेस्टिंग की जा रही है। बड़ी खबर आई है केंद्र सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बांटा 78,000 टन चावल। केंद्रीय खाद्य सचिव ने जानकारी दी है। केंद्र ने इथेनॉल बनाने के लिए साल 2020-21 में डिस्टिलरीज को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारतीय खाद्य निगम के शहरों से लगभग 78,000 टन चावल बांटा है। इसकी जानकारी खाद्य सचिव सुधांशु पांडे जी ने मंगलवार को दी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, नई तकनीक, डिजिटल लाइन पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी ट्रेनें। घने कोहरे में ना तो रफ्तार थमेगी और ना ही टक्कर होगी। ATP सिस्टम से ट्रेनों की निगरानी होगी। यानी अब डिजिटल रोड में पर ट्रेनों को चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम
सिस्टम की मंजूरी मिल जाने के बाद बेहतर तकनीक का उपयोग करके ट्रेनों को संचालित करने की राह आसान हो गई है। रेलवे की योजना के अनुसार 2024 तक दिल्ली मुंबई दिल्ली कोलकाता रूट पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की तकनीक विकसित कर ली जाएगी। दोनों रूटों में सुधार का काम भी शुरू कर दिया गया है। लोको पायलट की सहायता के रूप में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी ATP सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और ये सिस्टम लोको पायलट की ओर से किसी मानवीय भूल के कारण ट्रेनों को टक्कर होने से रोकता है। ट्रेनों को लेकर इस तरह की तकनीक आगे देखने को मिलेगी। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर। हरियाणा में ट्रैफिक चालान में जुर्माना राशि घटेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के वाहन से चलने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार से यातायात नियमों के उल्लंघन पर केंद्र सरकार द्वारा तय जुर्माने में कमी करने का फैसला किया है। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ट्रैफिक नियमों के 5 तरह के उल्लंघन के लिए लगने वाले जुर्माने की राशि में छूट दी है। इसके साथ ही राज्य में अब कमर्शियल वाहनों का पंजीकरण भी सरकार ने आसान कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है ICSI CS जून एग्जाम को लेकर अपडेट। CS के छात्रों को मिलेगी ऑप्ट आउट की सुविधा। इस तारीख को एक्टिव होगा लिंक। जो उम्मीदवार परीक्षा के जून 2021 साइकिल से ऑप्ट आउट सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए जल्द ही लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। यानी ICSI जून परीक्षा के लिए छात्र ऑप्ट आउट कर सकेंगे। जून परीक्षा 2021 के लिए एक ऑप्ट आउट सुविधा का नोटिस जारी हुआ है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और PM मोदी जी के बीच बैठक हुई है। कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में कोविड की वर्तमान स्थिति से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मैंने कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी। वह तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों पर PM से चर्चा की। बड़ी खबर है विंडोज 11 लॉन्च से पहले लीक, बदल गया स्टार्ट मेन्यू और डिजाइन। विंडोज 11 लॉन्च से पहले लीक हो गया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कई साल के बाद विंडोज 10 के बाद अगला बड़ा अपडेट आ रहा है। चीनी साइट बेडू पर विंडोज 11 के स्क्रीनशॉट मिले थे। 24 जून को विंडोज 11 लॉन्च किया जा सकता है। इस तरह की खबरें आ रही है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आई है दिल्ली दंगों को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तना की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन तीनों को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी और अब ये खबर आ रही है कि इनके जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। बड़ी खबर कोरोना संकट में अपना बिजनेस शुरू करने वालों को बड़ी राहत। अब केवल इन 2 कार्ड से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों MSME के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान कर दिया है। उन्हें अब पंजीकरण के लिए केवल पैन और आधार देने की जरूरत होगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसकी घोषणा करते हुए MSME मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद MSME इकाइयों को वित्त समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता मिलेगी। MSME के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान कर दिया गया है। अब केवल पंजीकरण के लिए पैन और आधार की ही जरूरत होगी। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर, बड़ा फैसला। कोरोना काल में अनाथ बच्चों को फ्री शिक्षा देगी उड़ीसा सरकार। योजना शुरू हो गई है। उड़ीसा सरकार ग्रीन पैसेज योजना के तहत उन सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी जिन्होंने महामारी में अपने माता पिता को खो दिया है। ये योजना राज्य में बच्चों को उच्च शिक्षा और वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर 5 लाख का मुआवजा। ये खबरें पहले भी चली थी, एक बार फिर से ये खबर आई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवा देने वाले मरीजों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया। बुधवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान जाती है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का पता लगाने के लिए एक हेल्थ एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर। PM मोदी जी ने कहा है इनोवेशन नहीं करते तो कोरोना से हमारी लड़ाई कमजोर होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को विवा टेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। PM मोदी ने कोरोना महामारी व इससे विश्व में किस तरह की मुसीबतें आई जैसे बड़े और अहम मुद्दे से अपने भाषण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं दुनिया को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और ओपन मार्केट की संस्कृति, इन 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में 775 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता है जो कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे सस्ते डेटा की खपत करने वाले देशों में भारत एक है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है स्पाइस जेट लाई कोविड में शानदार ऑफर। यात्रियों को बुकिंग पर मिलेगी ये सुविधा। कोविड महामारी के बीच यात्री वाहक स्पाइस जेट ने बुकिंग के साथ साथ सामान भत्ते के विकल्प भी बढ़ा दिए हैं और इस ऑफर के तहत अतिरिक्त सीट, अतिरिक्त सामान के तहत यात्री एक प्राइवेट बुकिंग पर 10 किलोग्राम और अतिरिक्त सीट बुक करने पर 5 किलोग्राम के अतिरिक्त चेक इन बैगेज भत्ते का फायदा उठा सकते हैं। स्पाइस जेट की ओर से कहा गया है कि यह 30 जून 2021 तक बुकिंग और यात्रा के लिए स्पाइस जेट की सभी सीधी घरेलू उड़ानों पर उपलब्ध एक सीमित अवधि की पेशकश है। डबल सीट बुक करने वाले यात्रियों के लिए सामान भत्ता अतिरिक्त 5 किलोग्राम होगा और उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने प्राइवेट बुकिंग की है। एयरलाइन उन्हें 10 किलो का अतिरिक्त सामान भत्ता प्रदान करेगी और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है यूपी यूनिवर्सिटी डिग्री को लेकर अपडेट। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के छात्रों को डाक से मिलेगी डिग्री। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी राज्य विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि छात्रों को डिग्री के लिए मशक्कत न करनी पड़े। राज्यपाल, जो कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर भी हैं, उन्होंने 2 राज्य विश्वविद्यालयों लखनऊ विश्वविद्यालय और भटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान कहा, विश्वविद्यालयों को अपने छात्र छात्राओं को उनकी डिग्री उनके घर पर डाक से भेजनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है इग्नू को लेकर, अब 30 जून तक करें जुलाई सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन। इग्नू ने आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने अपने विभिन्न यूजी, पीजी और अन्य पाठ्यक्रमों में जुलाई 2021 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। यानी जुलाई 2021 सत्र के लिए अपने फॉर्म अब 30 जून 2021 तक भर सकते हैं। वही बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की निगरानी करेगा बाल आयोग। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल की निगरानी अब बाल आयोग करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने राज्य भर की विविध समितियों को अनाथ बच्चों की जानकारी निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है असम को लेकर, राज्य में 22 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही कुछ नियमों में ढील भी दी गई है। असम सरकार ने मंगलवार को कोविड के मामलों की समीक्षा करते हुए लॉकडाउन को 22 जून तक बढ़ा दिया। इस दौरान कुछ जिलों में कुछ चीजों में ढील भी दी जाएगी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है, यानी कि अब 16 जून को सुबह 5 बजे से 22 जून को सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है आरएएस भर्ती परीक्षा का साफ हुआ रास्ता, आरपीएससी को मिली 1000 पदों की अभ्यर्थना। कोरोना काल में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य की सबसे प्रतिष्ठित राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी को करीब 1000 पदों के लिए अभ्यर्थना भेज दी है। आयोग में इसका अध्ययन और परीक्षण किया जा रहा है और इसके बाद आयोग जल्द ही आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी करेगा। इससे पहले 11 अप्रैल 2018 को आरएएस 2018 की भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी। आयोग के अधिकृत सूत्रों के अनुसार कुछ अधीनस्थ सेवाओं के विभागों के पदों को लेकर आयोग ने कार्मिक विभाग को पत्र भेजा है और इसका जवाब मिलने और पदों का अंतिम परीक्षण के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, नागालैंड में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सरकार ने कहा हालात बेहतर है मगर अभी खतरे से बाहर नहीं राज्य। देश में कोरोना महामारी के तहत कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, इनमें से एक नागालैंड भी है। यहाँ पर 18 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं नागालैंड सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है गुजरात में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कार और ट्रक के बीच टक्कर में 10 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी जी ने भी दुख जताया है। गुजरात के आणंद जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। जिले के तारापुर इलाके के पास एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है पंजाब नेशनल बैंक की इस एफडी स्कीम पर ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा ब्याज। आज भी कई लोगों के लिए सेविंग का पहला विकल्प बैंक एफडी है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक है। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एफडी में भी इन्वेस्ट करते हैं। भले ही मौजूदा समय में एफडी पर ब्याज दरें घटकर काफी कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर तरीका है। वहीं आपको बता दें पंजाब नेशनल बैंक एक खास तरह की एफडी स्कीम लेकर आया है और इस एफडी स्कीम का नाम है उत्तम फिक्स डिपॉजिट। पीएनबी की नॉन कॉलेबल एफडी स्कीम उत्तम फिक्स डिपॉजिट है और इस स्कीम में 15 लाख से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम के टर्म डिपॉजिट कराए जा सकते हैं। ये दरें 1 जनवरी 2021 से लागू हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। वायरस महामारी को लेकर देश में क्या कुछ जानकारियां और अपडेट चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना के 62,224 नए मामले सामने आए। 2,542 लोगों की जान गई है। साथ ही राजधानी दिल्ली का अपडेट भी आप देख सकते हैं। बीते 24 घंटे में 212 नए मामले सामने आए, 25 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। बहुमूल्य धातुओं के वैश्विक बाजार में तेजी के बाद दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 68 रुपए की सुस्ती के साथ 48,529 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 188 रुपए की तेजी के साथ 71,390 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 17 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ इलाके, केरल, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु और गुजरात और साथ ही दिल्ली में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।